Hello friends, welcome to the new video. Today's video is belong to the class 10 NCERT chapter number 7. चैप्टर नंबर 7 का हम 7.1 एक्सरसाइज का 8 नंबर प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं. क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यूज ऑफ द y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P 2 minus 3 Q 10y is 10 यूनिट. सो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गिवन हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे. अकॉर्डिंग टू गिवन डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स P विच इज 2 एंड -3 2 -3 और q के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए 10 और y. तो डिस्टेंस फॉर्मूला से सॉल्व करने हैं. डिस्टेंस का पहले फॉर्मूला लगेंगे. d स्टैंड फॉर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर. ये सारा अंडर रूट में. अभी हम वैल्यूज पुट करेंगे. पहले पॉइंट p के कोऑर्डिनेट से 2 -3 और q के कोऑर्डिनेट से 10 y. तो P के कोऑर्डिनेट को हम x1 y1 कंसीडर करेंगे और Q के कोऑर्डिनेट को हम x2 y2 कंसीडर करेंगे. अभी डिस्टेंस यहाँ पे ऑलरेडी आपको गिवन था विच इज 10. 10 इक्वल्स टू यहाँ पे x1 - x2 2 - 10 देन प्लस y1 - y2 अभी y1 - y2 -3 माइनस y होल स्क्वायर. अभी यहाँ पे 10 इक्वल्स टू 2 - 10 2 - 10 विच इज -8 स्क्वायर प्लस 3 -3 यहाँ पे क्योंकि y1 की वैल्यू -3 माइनस y. तो यहाँ पे a माइनस बी स्क्वायर होल प्रॉपर्टी लगेगी. a माइनस बी स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर. अभी a का स्क्वायर अभी a की वैल्यू यहाँ पे -3 है. सो -3 का स्क्वायर आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा 9. अगेन -2 इंटू ए इंटू बी. अभी 2 इंटू -3 -6 इंटू -y प्लस 6y प्लस 6y and then b square. b means y square as it is. y square का स्क्वायर y square ही रहेगा. सो अभी हमें ये स्क्वायर रूट रिमूव करना है. अगर ये स्क्वायर रूट रिमूव करना है तो हमें इस 10 का स्क्वायर करना पड़ेगा. सो 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू अभी यहाँ पे -8 का स्क्वायर 64 प्लस 9 ये सारे वैल्यूज स्क्वायर रूट के बाहर आ गई प्लस 6y प्लस y स्क्वायर. अभी 10 का स्क्वायर 100 is equals to 64 plus 9 73 प्लस 6y प्लस y स्क्वायर. अभी 73 माइनस चले जाएंगे. सो 100 माइनस 73 इक्वल्स टू 6y प्लस y स्क्वायर. 100 माइनस 73 27 इज इक्वल्स टू 6y प्लस y स्क्वायर. अभी यहाँ पे 6y y स्क्वायर -27 इक्वल्स टू 0. अभी यहाँ पे हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. y स्क्वायर प्लस 6y -27 इक्वल्स टू 0. अभी दोस्तों आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको अगर याद होगा तो हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसको सॉल्व करेंगे. फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म 27 y स्क्वायर इंटू 27 विच इज 27 y स्क्वायर. अभी 27 y स्क्वायर के हमको फैक्टर चाहिए जिससे हमें 6y मिल सके. तो 27 का प्रोडक्ट हमें ऐसा लेना चाहिए जिससे हमें 6y मिले. तो विच इज 9 इंटू 3 9 3 जा 27. तो यहाँ पे मिडिल टर्म का जो साइन रहता है वो दोनों में से जो ग्रेटर रहता है उसको हमेशा देना चाहिए. और मुझे मेरा मल्टीप्लिकेशन था -27 y स्क्वायर इंटू -27. सो यहाँ पे हम देंगे माइनस का साइन. प्लस 9 इंटू -3 -27 और यहाँ पे वेरिएबल y लगा देंगे. अभी आप कैलकुलेट करोगे 9 इंटू -3 -27 y इंटू y स्क्वायर -9y प्लस 9y -3y 6y. सो यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. इंस्टेड ऑफ मिडिल टर्म आई कैन राइट हियर y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल्स टू 0. अभी यहाँ से और यहाँ से कॉमन कौन बाहर आएगा y. यहाँ पे बचे y प्लस 9. देन यहाँ से बाहर निकलेंगे -3 बचेगा y प्लस 9. वाई बिकॉज यहाँ पे साइन है माइनस का. सो 3 यहाँ पे भी 3 इंटू 9 यहाँ पे भी 3 इंटू वाई. तो -3 तो बाहर आ गया. y ये माइनस साइन इसको प्लस करेगा तो y प्लस 9 बचेगा. ओके नाउ y प्लस 9 कॉमन. सो हम एक बार लिखेंगे y प्लस 9 और दूसरी बार लिखेंगे y -3 इक्वल्स टू 0. सो y प्लस 9 इक्वल्स टू 0 और y -3 इक्वल्स टू 0.
सो y प्लस 9, 9 उधर जाके हो जाएगा y इक्वल्स टू माइनस 9, और y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, इट मीन्स y इक्वल्स टू 3. सो इस क्वेश्चन में आपके y की वैल्यू दो पॉसिबिलिटीज है, आइदर माइनस 9, आइदर 3. सो फाइंड द वैल्यूज ऑफ द y. द वैल्यूज ऑफ द y is -9 or 3. Yes, thank you.